नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त रिंकू बासु और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल रिवाइव वेलनेस रिंकू बासु पर। दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये वीडियो जो है एक ऐसी समस्या पर है जो आज भारत में एक गंभीर समस्या होती जा रही है दोस्तों। और ये समस्या है बीपी, ब्लड प्रेशर जो हमारे या तो ज्यादा होता है शरीर में या फिर लो होता है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं बीपी होने के, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इसको बीपी को ठीक कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं दोस्तों। यदि बीपी की समस्या होती है तो क्यों होती है और क्या क्या कारण इसमें हो सकते हैं ऐसे जो हमें बीपी जैसी बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है। तो कारण निवारण दोनों पे मैं इस पे चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। जो भी दोस्त, जो भी मित्र मेरे पहली बार मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना जरूर करें अपने उन दोस्तों के साथ, अपने उन मित्रों के साथ, अपने उन रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स जो इस समस्या से ग्रसित हैं। दोस्तों, बात करते हैं बीपी की। बीपी क्या है, बीपी किस तरीके से काम करता है और क्यों बीपी हमारे लिए जरूरी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में ब्लड होता है और ब्लड जो होता है वो हमारी ऑक्सीजन को लेने, और जब ब्लड जो होता है हमारे पूरे शरीर के अंदर होता है, ये हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनको पावर देता है, उनको सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रेरित करता है। करता कैसे है कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर जाती है, ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो वो लंग्स में जाएगी। लंग्स क्या करता है कि जो उसमें टिश्यूज होते हैं वो ऑक्सीजन को रख लेते हैं, बाकी को कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकाल देते हैं। अब ये ऑक्सीजन जाती है हमारे हार्ट के पास, है ना। हार्ट अपने ब्लड में जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड जाता है और वेन्स के थ्रू ब्लड जो आता है हमारे हार्ट में, तो ये ब्लड में इसको मिक्स करता है, मिला देता है ऑक्सीजन को। फिर आता है हीमोग्लोबिन का काम। हीमोग्लोबिन इसके साथ जाता है ब्लड में। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। ऑक्सीजन आपके हर ऑर्गन तक, हर पार्ट तक सही मात्रा में पहुंचाता है। जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो आपको फटीग, थकान महसूस होने लगती है, हांफी छूटने लगती है, और हीमोग्लोबिन कम होने का एक संकेत आपका शरीर दे देता है। वहीं जब हमारा जो ब्लड जाता है और जो हमारा हार्ट है वो एक पंप की तरह काम करता है ना। पंप मतलब आपके हर एक ऑर्गन तक ब्लड को पंप करने का काम करता है। अब जब हमारा ब्लड जो रहता है पंप करता है, वो हमारे जो आर्टरीज के थ्रू जो शुद्ध ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली रहती है वो हर एक ऑर्गन तक जाता है। और जब वो वहां पहुंच जाता है तो वहां से जो गंदा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है शामिल, उसको वापस हार्ट के पास भेजा जाता है, तो वो वेन्स के थ्रू वापस आता है। अब ये जो बीपी होता है वो मैक्सिमम जो ऊपर का जो बोलते हैं, जिसको सिस्टोलिक बोलते हैं, वो 120, और डायसिस्टोलिक जो नीचे वाला होता है वो 80 कहलाता है। तो 80 से 120 के बीच में जो एक आइडियल बीपी हमारा ब्लड प्रेशर रहता है। यदि इससे ऊपर जाता है या इससे नीचे जाता है, यदि नीचे जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर कहलाएगा, यदि उसके ऊपर जाएगा तो हाई बीपी कहलाएगा, है ना। तो सिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक, इन दोनों के ही कारण मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। भाई, पंप है, हमारा जो हार्ट है पंप करता है। आपने देखा होगा कि जब हम अपने घरों में पाइप लेकर आते हैं तो जब उसको पानी को दूर तक पहुंचाना रहता है तो आप पाइप को थोड़ा दबा देते हैं तो प्रेशर तेजी से निकलता है। तो वहीं मैं आपको बताता हूं कि हमारे शरीर में लिपिड प्रोफाइल होता है जिसमें हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ये 3 चीजें होती हैं। यदि किसी भी व्यक्ति के शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल
कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है तो उसमें ट्राइग्लिसराइड भी शामिल हो जाता है। यदि ट्राइग्लिसराइड और एचडीएल मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल कम है और बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल यदि बढ़ा हुआ है तो आपका खून गाढ़ा होने लगेगा। अब जब गाढ़ा कोई चीज हो जाती है तो आपके पंप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जब आपका खून गाढ़ा होगा तो आपका जो हार्ट है उसको ज़्यादा पंप करने की आवश्यकता होगी और आपका बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। दूसरा कारण आता है कि जब आपकी जो वेन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वो टाइट हो जाती हैं। टाइट होने का मतलब है कि उनमें जो सॉफ्टनेस है वो थोड़ा कम हो जाती है, स्टफनेस आ जाती है, जिससे वो पिचक जाती हैं, दब जाती हैं, जिससे वो तेजी से बीपी बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल बताया, पहला मैंने कोलेस्ट्रॉल बताया आपको। दूसरा आपकी जो वेन्स हैं, जो आपकी आर्टरीज हैं, उनका सॉफ्ट ना होना, हार्डनेस आना, स्टिफनेस आ जाना। तीसरा आता है इन्फ्लेमेशन। बॉडी में यदि आपके इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं तो ये एक बीपी होने का कारण है, क्योंकि आपका यदि इन्फ्लेमेशन यदि शरीर के अंदर है तो आपके जरूर आपका बीपी बढ़ेगा। तीसरा आता है आपका बॉडी में स्ट्रेस रहना। स्ट्रेस यदि रहेगा तो हमारे शरीर में जैसे ही स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारे शरीर में एक हार्मोन्स रिलीज होता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव हार्मोन्स है जो आपके शरीर को किसी भी चीज से मतलब चेतावनी से बचाता है कि भाई शरीर पे कोई विपत्ति आ रही है, आपने गुस्सा किया, स्ट्रेस किया या कुछ सोचा, डीपली सोचा, है ना, तो आपके ब्रेन पे जैसे ही स्ट्रेस आएगा तो ब्रेन आपका तुरंत, है ना, कॉर्टिसोल को रिलीज कराएगा और आपको प्रोटेक्टिव मोड में आ जाएगा, जिससे आपका बीपी और शुगर दोनों इंक्रीज होंगे, जिससे आपका खून गाढ़ा होगा। खून गाढ़ा होगा तो तुरंत बीपी आपका बढ़ेगा। तीसरा कारण आता है कि यदि आपके बॉडी में आप शुगर पेशेंट हैं और शुगर पेशेंट हैं तो आपका बीपी बढ़ना निश्चित है, क्योंकि ब्लड में शुगर नाम की जो इम्प्योरिटीज है वो बार बार बढ़ेगी। आपका शुगर निकलेगा नहीं बॉडी से तो आपका खून एक तरीके से गाढ़ा होगा, प्लस आपके हार्ट को बार बार उसको पंप करना पड़ेगा, किडनी के पास भेजना पड़ेगा, किडनी फिल्टर करेगी, फिर वापस आएगा, फिर इम्प्योरिटी लगेगी, फिर वापस जाएगा। तो इस तरीके से जो शुगर भी एक मेन कारण होता है यदि आप शुगर के पेशेंट हैं। तीसरा आता है कि आप यदि पानी की मात्रा कम पीते हैं और ऊपर से यदि आप समुद्री नमक का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। समुद्री नमक का मतलब ये होता है कि जैसे ही आप समुद्री नमक, क्यों कहा जाता है कि यदि बीपी पेशेंट हैं तो आप समुद्री नमक का इस्तेमाल ना करें तो बहुत कम करें, ऊपर से ऐड बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों इसलिए कहा जाता है वो कि ये होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम जो होता है जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो पानी और ब्लड में पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। पानी की मात्रा बढ़ेगी तो पंप ज़्यादा करना पड़ेगा, जिससे आपको बीपी अचानक बढ़ सकता है दोस्तों। क्योंकि हमारे ब्लड में सेल्स और रेड सेल्स होती हैं और सेल्स होती हैं और प्लस प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में वाटर होता है। यदि वाटर की मात्रा कम होगी तो लो बीपी हो जाएगा, यदि ज़्यादा होगी तो हाई बीपी होगा। तो दोस्तों NaCl का प्रयोग इसलिए ही कम कहा जाता है कि NaCl का प्रयोग कम से कम करें जो बीपी पेशेंट है। अब इसके कारण और निवारण क्या हो सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले तो आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज करें। लाइफ स्टाइल का मतलब ये है कि ज़्यादा देर तक ना जागें। यदि आप जल्दी सो जाते हैं तो जल्दी उठें। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जरूर करें। आप प्रॉपर आराम करें इन बिटवीन, जैसे आप उठ जाते हैं फिर मोबाइल चलाने लगते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। दूसरा आता है आपका जो न्यूट्रिशन, आप सही तरीके से रखें। अपने न्यूट्रिशन जो है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, आपका चाहे लो बीपी हो चाहे हाई बीपी हो। क्योंकि आप यदि न्यूट्रिशन सही रखते हैं तो आपके ऑर्गन्स को पावर मिलती है, आपका मन शांत रहता है, आपका माइंड शांत रहता है, आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, आपके शरीर में एनर्जी फुल रहती है, जिससे आपको स्ट्रेस भी नहीं होगा, थकावट भी नहीं होगी और आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं यदि आप सही तरीके से न्यूट्रिशन रहते हैं। न्यूट्रिशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी लाइफ में। तीसरा आता है कि जो जंक फूड होते हैं, बाहर का खाना होता है, आप इसको कम से कम करें। तला भुना, स्पाइसी या ज़्यादा नॉनवेज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नॉनवेज के अंदर जो एक कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है। पशु और पशु से बनी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और बीपी वालों के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा
खतरनाक हो जाता है दोस्तों। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बीपी में ये चीज ना लें, और आप पानी की मात्रा का जो है इंटेक्ट बराबर रखें। मैंने कहीं अपनी वीडियो में बताया है कि जो मेल हैं उनको 3.8 लीटर और फीमेल है 2.8 लीटर मिनिमम पीना चाहिए। बाकी वेट के अकॉर्डिंग आपका जाता है 20 लीटर पे 20 केजी पे 1 लीटर पानी। तो आप अपना पानी का इंटेक्ट बराबर रखें, उसको कम ना होने दें और ना ही उसको ज़्यादा होने दें। तो दोस्तों सीमित मात्रा में लें। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आ जाता है, यदि आपके जो बीपी होना या शुगर होना, ये आपके है ना जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, मतलब आपके पेरेंट्स जो हैं वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। ये जेनेटिक कहलाते हैं। यदि जेनेटिक किसी को है परिवार में तो ये आपके शरीर में आने की संभावना लगभग 70 से 75% बढ़ जाती है कि भाई आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि घर में कोई बीपी या शुगर के पेशेंट हैं आपके, तो आपको फुल एहतियाती मतलब आपको प्रिकॉशंस लेना चालू कर देना चाहिए। लगभग 20 से 25 साल के बाद आपको फुल्ली प्रिकॉशन में आ जाना चाहिए, यदि आपके परिवार में इन बीमारियों से कोई ग्रसित है या आपका कोई मतलब फैमिली बैकग्राउंड इनमें आता है। तो सचेत रहेंगे तो आप बचे रहेंगे दोस्तों। और ये ऐसी बीमारी है कि आदमी को एक तरीके से पूरी तरीके से खाली कर देती हैं यदि आदमी अपने ऊपर ध्यान नहीं देता है, अपनी हेल्थ पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं देता है। तो दोस्तों कुछ ऐसे कारण मैंने बताए और इसके निवारण भी मैंने बता दिए कि आप सही तरीके से आराम करें, न्यूट्रिशन लें और स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, योगा जरूर करें दोस्तों, है ना। हाई बीपी वाले आप जो कर सकते हैं, लोम विलोम कर सकते हैं, है ना, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो लोम विलोम इसमें बहुत ज़्यादा आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। आपको मेडिटेशन जरूर करें, मन शांत जरूर करें दोस्तों, क्योंकि स्ट्रेस नहीं रहेगा तो कॉर्टिसोल भी नहीं बढ़ेगा, और कॉर्टिसोल नहीं बढ़ेगा तो आपका बीपी शुगर ना स्पाइक नहीं होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसे कारण और निवारण थे मैंने बताए आपको बीपी के बारे में। और लो बीपी में भी आप अपना मैंने बताया कि पानी का इंटेक्ट यदि बढ़ाएंगे तो आपका लो बीपी नहीं होगा, क्योंकि यदि आपका जो पानी नहीं पिएंगे तो आपका वही मैंने बताया ना, प्लाज्मा में पानी और सेल्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, और पानी जैसे ही कम होगा तो पंप करने के लिए उसको पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलेगा। जो ब्लड नहीं मिलेगा तो वो लो बीपी में आ जाएगा। तो पानी की मात्रा इंटेक्ट जरूर करें सही मात्रा में, मैंने बताया। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।